हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों आज हम शुरुआत करते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। वर्कशीट नंबर है 63 और चैप्टर सेम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलते हैं इसके आगे हम। तो बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले कि ये क्या चीज़ है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बच्चों कहा गया है कि हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कोई हमारे पास कोई कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर माना होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, हम उसके द्वारा देखेंगे। तो पहले मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कहा गया है कि बच्चों हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर है कोई भी, मान लो एक हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक, हमारे पास एक रोड है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास रोड यूज़ की गई है, वो एल्युमिनियम की रोड है, एल्युमिनियम रोड। वो रोड इसलिए इस्तेमाल की गई है क्योंकि वो मैग्नेटिक नहीं होती, मतलब उसमें मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एल्युमिनियम रोड को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं आगे। तो हमें बताया है कि अगर हम एल्युमिनियम की रोड में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कहा गया है कि बच्चों अगर हमारे पास कोई एल्युमिनियम की रोड है, उसमें से हम करंट पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आते हैं, मतलब यहाँ पर कोई हमारे पास मैग्नेट है और उसके पास हम यहाँ पर कोई, मतलब ये जो है मैग्नेट इसमें परपेंडिकुलर है, यहाँ पर मतलब नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस टाइम होगा। ठीक है, तो इससे हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अब एक एक स्टेप लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पहले मैं ये रब कर देता हूँ। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है। टेक ए स्मॉल साइज्ड एल्युमिनियम रोड ए बी। सबसे पहले हमने क्या करा बच्चों, एक रोड ली एल्युमिनियम की। ठीक है, छोटी सी रोड ली हमने ए बी, और ये एल्युमिनियम किस लिए लेते हैं क्योंकि ये मैग्नेट में चिपकती नहीं है, लेकिन ये ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एल्युमिनियम रोड लिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही से हो जाए। ठीक है, फिर हमने क्या करा बच्चों, उसको सस्पेंड रोड ए बी हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड यूजिंग 2 कनेक्टिंग वायर्स। अब बच्चों उसको हम क्या करते हैं, ये रोड है, हमारे पास यहाँ पर एक स्टैंड था। मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे लिया है इन्होंने। यहाँ पर हमारे पास एक स्टैंड था, ये स्टैंड हम, और इसमें यहाँ पर इस टांग निकली है। यहाँ पर बच्चों हमने इसको रोड को तार से टांग दिया। यहाँ पर ये तार लगा दिया और एक तार यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने की लगा दी और यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी। ठीक है, ये बैटरी लग गई इसमें। तो बच्चों अब क्या होता है इसमें, फिर देखते हैं आगे। प्लेस ए स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट जिसमें नॉर्थ साउथ हो इन सच ए वे दैट द रोड ए बी लाइज बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एल्युमिनियम की जो रोड है वो हमने इस तरीके से टांग दी। ये हमने वायर इसमें ज्वाइन कर दिए और मतलब पूरा सर्किट कर दिया हमने।
अब हमें यहाँ पर एक हॉर्सो मैग्नेट लेनी है। हॉर्सो मैग्नेट होती है बच्चों यू शेप, इस तरीके की मैग्नेट होती है, और ये होनी चाहिए पावरफुल मैग्नेट होनी चाहिए, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी दूर तक बने। इसमें बच्चों हमें इसको किस तरीके से रखनी है कि यहाँ पर रोड बीच में आ जाए, रोड इसमें बीच में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से ये मैग्नेट रखनी है। अब बच्चों देखना है जब तक यहाँ पर करंट बंद है अभी, मतलब की नहीं लगी हुई, तब तक तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एल्युमिनियम की रोड है तो मैग्नेट तो इस पर चिपकेगी नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, और हम इसको किस तरीके से रखते हैं। लेट द नॉर्थ पोल एंड ऑफ मैग्नेट लाइज बिलो द रोड। हम इस तरीके से रखनी कि जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, और ऊपर क्या होना चाहिए, साउथ पोल होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है। दस ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज प्रेजेंट। बच्चों इस तरीके से अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरीके से बनेगा, वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में बनेगा इसमें, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ टू साउथ बनती है ना रेज, जो रेज बनती हैं वो किस डायरेक्शन में बनती है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बनती हैं, तो इसलिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या है। कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ एल्यूमिनियम रोड ए बी बाय कनेक्टिंग इट इन सीरीज विद ए बैटरी। अब बच्चों क्या करना है हमें इसका, यहाँ पर हमने की लगा दी, ठीक है। जब हम की लगा देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड वेरिएबल रेसिस्टेंट, और यहाँ पर क्या करना है, हमें एक रियोस्टेट लेना है, मतलब हम करंट की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं इससे। पुट द प्लग इन की सो द इलेक्ट्रिक बस, कुछ नहीं है। अब बच्चों हम देखते हैं इसके बाद कि इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। जब यहाँ पर हमने करंट, यहाँ पर हमने की लगा दी और करंट स्टार्ट हो गया इसमें पूरे सर्किट में, तब देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। देखते हैं बच्चों आगे। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर आ जाइए अब सब आप यहाँ पर आ जाइए। अब ये पढ़ते हैं आगे। ये क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन पासिंग करंट द रोड ए बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट। जब इसमें से हम करंट पास करते हैं तो रोड कहाँ की तरफ मूव करती है, रोड इस तरफ मूव करेगी। जब इसमें हम करंट पास करेंगे तो रोड लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया, इन्फरेंस क्या है इसका मतलब, इट शोज दैट, मैं इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ इसको बड़ा करके। It shows that the aluminum rod is experiencing a mechanical force due to which it being deflected। इसका मतलब है बच्चों, जब इसमें से हम करंट पास करते हैं तो लेफ्ट की साइड मूव करती है। इसका मतलब क्या है कि जो रोड है एल्यूमिनियम की, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रही है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और बच्चों जो डायरेक्शन हमें पता लगेगी वो किसकी वजह से, वो कौन सा रूल की उससे पता लगेगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लगेगी, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जब ये आप आगे पढ़ोगे तो उसमें पता लगेगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं बच्चों कि आगे क्या है। अब बच्चों आगे है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, देखते हैं बच्चों आगे। रिवर्स द कनेक्शन ऑफ बैटरी सो दैट ऑन अप्लाइंग प्लग इन की करंट फ्लोज एल्यूमिनियम रोड फ्रॉम ए टू बी। बच्चों जब हम बैटरी के कनेक्शन चेंज कर देते हैं, मतलब हम जो तार जो हैं, ये बैटरी को हम, जैसे मान लो बैटरी इस तरीके से है, अब इस बैटरी को हम कर देते हैं माइनस के इधर और प्लस के इधर, तो बच्चों करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो तब क्या इफेक्ट होता है, तो बच्चों इफेक्ट पड़ता है, देखते हैं यहाँ पर, द रोड ए बी डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट। अब बच्चों जब करंट बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा था तो रोड डिफ्लेक्ट कर रही थी लेफ्ट
की तरफ, लेकिन अब जब करंट की डायरेक्शन में चेंज कर दी तो जो डिफ्लेक्ट होएगी रोड, जो हिल रही थी, वो भी दूसरी डायरेक्शन में होगी। तो किस डायरेक्शन में हो रही थी वो? राइट साइड में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्वेशंस याद रखनी है, एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया? इन्फेरेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं आगे। इन्फेरेंस है दस बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो रिवर्स्ड। वही है कि करंट की डायरेक्शन उल्टा करने पे तो फोर्स की डायरेक्शन भी उल्टी होगी। मतलब अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो फोर्स भी उल्टा ही लगेगा। ठीक है, इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और ये किस रूल की वजह से होता है? ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की वजह से होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही थी वो किस रूल के अकॉर्डिंग हो रही थी? वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हो रही थी। ठीक है, अब बच्चों ने बताया कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो भी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर ही काम करती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिक मोटर कैसे। बच्चों देखो, कभी कभी आपने देखा होगा जब फ़ैन होता है हमारे घर में, फ़ैन, ठीक है, तो क्या चलता है? वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, सीधा चलता है। लेकिन कभी कभी कनेक्शन गलत हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, तो देखोगा आपने फ़ैन उल्टा चलता है और वो फिर आपको हवा नहीं देता। तो वो यही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना कि अगर हमने बैटरी कनेक्शन उल्टे कर दिए, रिवर्स कर दिए, तो फोर्स भी उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक मोटर है, हमारा जो फ़ैन है वो भी एक इलेक्ट्रिक मोटर ही है। जब उसके हम कनेक्शन उल्टे कर देते हैं तो करंट भी उल्टी डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो मोटर भी उल्टी डायरेक्शन में ही फोर्स लगाती है। ठीक है, ये है। एक बार प्रदेश को हम इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये होता है, इट इज़ ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है। तो आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं कि नेम वन डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक ऐसी डिवाइस का नाम बताओ जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक मोटर। ये या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो तब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों आगे। फिर बच्चों इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या होता है? मतलब हम जो हमारे पास हॉर्सो मैग्नेट थी, जब हम उसको उल्टा कर देते हैं, देखते हैं बच्चों। सस्पेंड द हॉर्सो मैग्नेट इन सच ए वे दैट नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट लाइज अबव द रोड। ये भी पहले जो नॉर्थ पोल था वो कहाँ था? रोड के नीचे था। लेकिन इस बार क्या करा हमने? नॉर्थ पोल हमने ऊपर की तरफ कर दिया और साउथ पोल हमने नीचे की तरफ कर दिया। लाइज बिलो द रोड, साउथ पोल लाइज अबव द मैग्नेट। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ कर दिया और साउथ पोल हमने नीचे की तरफ कर दिया। तो बच्चों फिर क्या होता है? इफ़ नाउ करंट इन एल्यूमिनियम रोड फ्रॉम बी टू ए। अगर करंट अब की बार सेम डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम ही है, बस मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया। ऑब्जर्वेशन क्या होगी बच्चों? क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? द रोड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट। रोड किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी बच्चों? राइट की तरफ। इफ करंट इन द रोड फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी देन रोड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर बच्चों अगर उसमें करंट बी से ए की डायरेक्शन में होगा तो रोड राइट की तरफ होगी, डिफ्लेक्ट राइट साइड की तरफ मूव करेगी। ठीक है, राइट साइड मूव करेगी। और अगर करंट ए से बी की तरफ कर दिया तो रोड लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब क्या होगी बच्चों? इन्फेरेंस
इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इन्फेरेंस माने निष्कर्ष, ये निष्कर्ष इन्फेरेंस होता है। निष्कर्ष क्या निष्कर्ष निकला इससे? इट शोज दैट, ये क्या शो करती है? दैट डायरेक्शन ऑफ, इट शोज दैट डिफ्लेक्शन ओवर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका निष्कर्ष निकला कि बच्चों अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, इससे यही निष्कर्ष निकला। आप सबको ये याद करने पड़ेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये एक्टिविटी पूरी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं बच्चों, देख लेते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है। ठीक है, देखते हैं बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों सबसे पहले आपको इसमें आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है और उनको स्ट्रेच करना है। किस फॉर्म में? मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ, इस तरीके से करना है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा फ्री है। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका थंब है, ये आपकी 4 फिंगर है, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। ये आपका हाथ है, और यहाँ पर आपकी बीच की उंगली है, और ये आपके ठीक है, इस तरीके से आपको बनानी है। जैसे मान लो ये आपका थंब हो गया, ये हो गया आपका थंब, ये आपका थंब माने अंगूठा। ये आपकी हो गई फर्स्ट फिंगर, 4 फिंगर कहते हैं हम इसे। ठीक है, और ये होगी आपकी मिडिल फिंगर। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरीके से स्ट्रेच कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ यही है कि स्ट्रेच द 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर ये होती है मिडिल वाली फिंगर, एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो यहाँ पर राइट एंगल है और इनके बीच भी राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, और इनमें आपस भी राइट एंगल होगा। तो इस तरीके से हमें स्ट्रेच कर दिए ना, खोलें जैसे आप किसी गोली मारते हो तो उस तरीके से। ठीक है, गोली की जब हम हाथ से निशाना थोड़ा सा लगाते हैं कि हम ऐसे, तो उस तरीके से कि वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। इफ़, और फिर हमें यहाँ पर क्या देखना है कि हमें 4 फिंगर क्या शो करता है। अगर 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है, ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इस डायरेक्शन में बननी है। सेंट्रल फिंगर में क्या बताते हैं बच्चों? करंट। सी से सेंट्रल और सी से करंट, ये याद रखना है आपको कि सेंट्रल फिंगर जो है वो क्या दिखाती है, वो करंट की डायरेक्शन दिखाती है। देन थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो जो हमारा अंगूठा है वो क्या दिखाएगा? मोशन ऑफ कंडक्टर, मतलब मोशन दिखाएगा। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो बच्चों? मैं बता देता हूँ आपको एक बार कि जो थंब है, तो थंब से बच्चों कभी कभी आप लिफ्ट मांगते हो ना, है ना, कि अंगूठे से अंगूठा दिखा कर कि चल रहे हो क्या भाई, तो थंब से हम लिफ्ट मांगते हैं, मतलब मोशन। ठीक है, तो थंब क्या दिखाता है बच्चों? मोशन दिखाता है। सी से सेंट्रल फिंगर और सी से करंट, और सेंट्रल फिंगर क्या दिखाती है बच्चों में? करंट की डायरेक्शन, और 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
बस आपको ये याद रखना है। ये हो गया आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसमें यही था। बस आपको ये फिगर बनाना है, ठीक है, ये वाला फिगर, और ये याद करनी है आपको। एनसीईआरटी में भी दे रखा है, वहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको। नहीं तो आपके पास वो भी होगा सपोर्टिंग मटेरियल, आप वहाँ से भी कर सकते हो इसको। अब देखते हैं बच्चों आगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर पर। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट द रूल यू वुड यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये भी अभी हमने पढ़ाया था, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको खुद ही करने हैं, ठीक है। कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब वही रोड वाला एक्सपेरिमेंट है, तो हमें कौन सा रूल यूज़ करना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने के लिए। अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, कि किस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ये भी हमने बताया था। ठीक है, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना और उसको पढ़ना भी है, तो आपको पता लग जाएगा कि किस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, नाउ आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपको आंसर देने हैं दोनों और ये तीनों भी। राइट द फैक्टर ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड, आगे थोड़ा सा मिटा हुआ है, कंडक्टर डिपेंड। इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होगा, ठीक है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, ये सब आपको अभी हमने ऑब्जर्वेशंस में कराया था। तो बच्चों ये सब आपको करने हैं। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना, बता देना कि समझ में आ गई है या नहीं आई है, या फिर क्या समझ में नहीं आया। अगर मुझे इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी बताना। थैंक यू बच्चों। थैंक यू।